everyone, welcome to my YouTube channel Genesis Political Science. My name is Pinky Kumari and we are going to understand a recent news that is Shark dead? Pakistan and China plan a new regional bloc. In simple, easy to understand language, Pakistan and China are talking about creating a brand new group of countries in South Asia that could replace SHARC. पाकिस्तान और चाइना इस बारे में बात कर रहे हैं कैसे वो एक नया ग्रुप फॉर्म करें साउथ एशिया में जो शार्क उसे रिप्लेस कर सके शार्क इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड इंडिया अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान द मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका शार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे वर्क करते हैं जैसे कि अदर एग्जांपल्स जैसे कि यूरोपियन यूनियन आशियान अफ्रीकन यूनियन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शार्क यहाँ पे जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कंट्रीज इंक्लूडेड हैं वो हैं इंडिया अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका दिस आइडिया हैज़ been launched at a meeting in Kunming during talks between Pakistan and China एंड बांग्लादेश ये जो आइडिया है कि हमें एक नया ग्रुप फॉर्म करना है इस ये आइडिया जो है एक प्लेस है जो कि चाइना का ये एक मेजर सिटी है साउथ वेस्टर्न चाइना में है ये कुनमिंग वहाँ पे जो लीडर्स हैं पाकिस्तान चाइना और बांग्लादेश के हैं उनकी मीटिंग हुई थी वहाँ पे इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ था कि कैसे हमें एक नया ग्रुप फॉर्म करना है जो कि कहा जा रहा है कि फ्यूचर में शार्क को रिप्लेस कर देगा The goal is to build a group that focuses more on trade, infrastructure and better connection. ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नया ग्रुप फॉर्म होगा उसका एक गोल है जो कि ट्रेड पे फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बेटर कनेक्शंस पे things that SHARC has struggled to achieve partly because of ongoing tension between India and Pakistan. जो SHARC जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब गोल को अचीव नहीं कर सका क्योंकि देयर वाज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान शार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होल्ड समिट एवरी 2 ईयर शार्क जो है वो हर 2 साल पे उसकी एक समिट होती है द लास्ट वन टुक प्लेस इन काठमांडू इन 2015 और जो लास्ट समिट हुई थी वो काठमांडू में हुई थी 2014 में हुई थी द 2016 समिट was supposed to be in इस्लामाबाद पाकिस्तान जो 2016 की समिट थी वो शेड्यूल की गई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में In September 2016, a terrorist attack at an Indian Army camp in Uri, India killed 18 soldiers. लेकिन उससे पहले ही सितंबर 2016 में एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है इंडियन आर्मी कैंप पे उरी में जिसकी वजह से 18 सोल्जर्स किल्ड हो जाते हैं So, since 2015, no SAARC summit has been held. 2014 के बाद कोई भी शार्क समिट नहीं हुई है क्यों बिकॉज द 2016 मीटिंग was abandoned after India and others withdrew due to safety and political concern 2016 के बाद इंडिया और अदर्स कंट्री ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया अब ये जो नया ग्रुप फॉर्म होगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर दिस ग्रुप could make India feel strategically surrounded by neighbors that cooperate more with China and Pakistan. जो ये नई ग्रुप फॉर्म होगी इसकी वजह से इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली सराउंड हो जाएगा अपने ही नेबर से जो कि पाकिस्तान और चाइना से के साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडिया मे हैव टू लीन मोर ऑन अदर ग्रुप्स लाइक बीमस्टेक और क्वाड अब जब ये नई ग्रुप फॉर्म होगी फ्यूचर में तो इसकी वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा जैसे कि बीमस्टेक या क्वाड टाइटर cooperation between Bangladesh, Pakistan and China could allow them to use areas near India's northeast for military moves or spying. अगर स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के बीच में इसकी वजह से जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको उसके मिलिट्री और स्पाइंग पर्पस के लिए वो एरिया यूज किया जा सकता है Indo-Pacific tension rises as China
pushes into the Indian Ocean. इसकी वजह से इंडियन हम देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक टेंशन राइज हो सकता है, क्योंकि चाइना है, चाइना कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस या इन्वॉल्वमेंट इंडियन ओशन में बढ़ता ही जा रहा है. I hope this video helps you. Give a like, tell me your thoughts in the comment, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so you will never miss our easy explain learning videos. Thank you.